वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम लोग का आरआरबी ग्रुप डी का फर्स्ट फेज का फर्स्ट डे एग्ज़ाम था, जो कि 17 तारीख को था, 17 अगस्त 2022। तो इसमें तीन शिफ्ट हुए और तीनों शिफ्ट के मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। तीनों शिफ्ट में जो जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, तो मैं ऑल क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं हर शिफ्ट में। तो आप पूरे शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए, जिससे कि आपको हेल्प मिले और आपको टॉपिक्स भी पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करके उसको आप पढ़ के और बढ़िया एग्ज़ाम अपना नेक्स्ट डे वाले जिनका भी रहेगा एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग का। अ, ये देखिए, ये है आपके लिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ अवॉर्डेड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो ये करंट का ही पूछा होगा, तो आपको ये क्वेश्चन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से था। तो और आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इन्वायरमेंट डे 2021। 2021 का जो इन्वायरमेंट डे था उसका थीम क्या था। तो हो सकता है इस बार थीम पूछा हो, अगली बार इन्वायरमेंट डे कब होता है वो पूछ ले, चाहे अर्थ डे कब होता है या अर्थ डे का आपसे थीम पूछ ले। तो ये सब डेज के बारे में आप लोग याद रखिएगा। और इसका आंसर भी आपके सामने है कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये थीम था इन्वायरमेंट डे का 2021 का। फिर इंडिया की रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या हैप्पीनेस इंडेक्स में, दोनों आपको दे दिया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131 है और हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 है। और एक रमसर साइट से आया था क्वेश्चन। तो और टोटल कितनी रमसर साइट्स हैं, कितने हमारे यहाँ पे वेटलैंड एरियाज हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए फ्रेंड्स। फिर आपको आया था कि रेणुका लेक इज फाउंड इन विच स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश। लेक से भी आपको चिल्का लेक, वुलूर लेक, ये सब जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं आपको मालूम होनी चाहिए। हु वॉज इंडियाज फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्टर हमारे फर्स्ट इंडिया के रेलवे मिनिस्टर कौन थे, जॉन मथाई। और फिर आपको आता है कि वैक्सीन मैत्री, वैक्सीन मैत्री कब प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। तो 20 जनवरी 2021 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, अनंथा नागेश्वरन। वी अनंथा नागेश्वरन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। फिर आपका आता है कि देखिए, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल। इसमें आपसे पूछा था कि न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट आपके कौन थे। तो फर्स्ट इसमें हाइड्रोजन था, लास्ट थोरियम था। अब हो सकता है कि न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल में आपसे लास्ट और फर्स्ट पूछा है, अब पूछ सकता है कि टोटल कितने इसमें एलिमेंट्स थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और जो आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उसमें कितने थे और उसका फर्स्ट लास्ट कौन सा होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। और नोबल गैस भी आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको आएगा कि सिल्वर ब्रोमाइड, हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड का कई बार क्वेश्चन हमने पढ़ा है, ये फोटोग्राफी में यूज होता है। और जिप्सम प्लस हीट दोनों मिलके क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भी आपसे आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, हु वाज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड इन फरवरी 2022। तो फरवरी 2022 में कौन ब्रांड एम्बेसडर बना उत्तराखंड का, ऋषभ पंत। और एक और किसके ये बने हैं, तो आपको JSW सीमेंट आपको मालूम होगा, उसके भी यही ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। तो जैसा कि आपको पता है अभी तो करंट में वहाँ पे इलेक्शंस चल रहे हैं, बट अगर आपको पूछा गया ये क्वेश्चन उसमें बोरिस जॉनसन होगा, तो आपको बोरिस जॉनसन लगा देना था, क्योंकि अभी फॉर्मर में वही थे जो बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, अब गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल कौन है, ला गणेशन। और इससे पहले कौन थे, जगदीप धनखड़ थे, जिनका ममता बनर्जी के साथ थोड़ी मोड़ी लड़ाइयाँ भी आपने सुनी होंगी। अब वो हमारे क्या बन गए हैं, अभी हाल ही में वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने। विच हार्मोन सेक्रेटेड बाय थायराइड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के द्वारा कौन से हार्मोन जो होते हैं वो सेक्रीट किए जाते हैं या छोड़े वो स्राव होते हैं, कौन सा होता है, थायरोक्सिन और ट्राइडोथायरोक्सिन, जिसको T4 और T3 भी कहते हैं। एक आपसे पूछा गया था विटामिन में कि बायोटीन, जो बायोटीन होता है ये किसका साइंटिफिक नेम था, तो विटामिन B7, B7 का नाम है बायोटीन। फिर आपको पूछा गया था जो पहला 5 ईयर प्लान है, जैसे कि आपको पता है कि टोटल हमारे जो 12 5 ईयर्स मॉडल प्लान हमने पढ़े होंगे, तो आपको जो पहला 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल पे था, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल। और सेकंड वाला भी आपको मालूम होना चाहिए, PC महालनोबिस। हु वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल।
ये क्वेश्चन एक बार फिर सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में भी, थर्ड शिफ्ट में आई थिंक ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कि फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल तो पिनाकी चंद्रा घोष। इसलिए फ्रेंड्स आप क्वेश्चन सभी शिफ्ट के देख के जाए, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं इसलिए। आर्टिकल 231, आर्टिकल 231 किसके लिए है कि सेम हाई फॉर टू और मोर इस्टेब्लिश्ड कोर्ट, मतलब कि एक स्टेट या दो स्टेट या तीन स्टेट के लिए भी एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। फिर आपको डांडी मार्च, डांडी मार्च हमारे कब हुई थी, तो फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो 1930 में 12 मार्च तो 6 अप्रैल 1930, नमक कानून को तोड़ने के लिए। फिर एमआईसी, एमआईसी भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, और मिथाइल आइसोसाइनाइड। एमआईसी क्या है फ्रेंड्स, मिथाइल आइसोसाइनाइड, यही गैस रिलीज हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में, ईयर 1984। फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नेम चेंज टू, तो जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है इसको अब क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद के नाम से चेंज कर दिया गया है, और एक स्पोर्ट्स एकेडमी भी इनके नाम पे खोली गई है। फिर सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021, ये किसको मिला है, तो सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में तो मेंस, देखिए अंशु मलिक जो फीमेल है उन्होंने ये प्राइज जीता है, और रोहित शर्मा आई थिंक मेल में, मगर वो रेसलिंग से वे, अच्छा ये रोहित शर्मा जो है रेसलिंग से रिलेटेड है, जो कि मेल में इनको मिला है सिल्वर मेडल, और अंशु मलिक जो है ये फीमेल, इनको भी मिला है। फिर हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्त को हम लोग क्या जानते हैं, भारत का नेपोलियन। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा, पेरियार रिवर आपको मालूम ही है केरला। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, MgOH2। फिर फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी आपसे पूछी गई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और रेजिस्टेंस उसका हाई होना चाहिए, और टंगस्टन आपको मालूम है ज़्यादातर यूज़ होता है। फर्स्ट कोविड वैक्सीन फॉर एनिमल्स, तो ये जो आपको कभी पूछे तो फर्स्ट कोविड वैक्सीन तो आपको मालूम ही है कि रशिया ने किया था, तो उसका, और एनिमल्स के लिए भी रशिया ने किया है, उसका क्या है, कारिनीवैक कोव, रशिया, और इंडिया की तरफ से कोवैक्स एक कार के द्वारा निकाली गई है। फिर आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, तो आर्टिकल आपको 12 से लेकर 36 तक पूरे अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसका थीम वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। व्हाट डिजीज डज एलिसा टेस्ट फॉर, तो एलिसा टेस्ट हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, HIV एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये थर्ड शिफ्ट में भी फिर रिपीट हुआ है। और फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो आप लोग एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। फिर केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, देखिए विटामिन का नेम हमेशा केमिकल नेम आपसे पूछ रहा है, तो आप A B C और फिर जो डी हो गया, ई हो गया और के हो गया, इन सब का लगे, आप विटामिन B1 B2 B5 B7 इन सब का भी नाम याद कर लीजिए, क्योंकि आपको विटामिन के नेम आ रहे हैं, और मैंने पहले भी वीडियोस में PDF भी आपको प्रोवाइड कर रखा है, आप उसमें से सारे क्वेश्चन साइंस के स्पेशली मैंने प्रोवाइड किया है, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे साइंस के क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड ही इसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे, एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा वो। तो विटामिन डी का नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन्स का आपको सेकंड लॉ मालूम होना चाहिए कि जो भी आप फोर्स अप्लाइड करते हैं इन्वर्सली F=ma वाला, और फर्स्ट लॉ आपको मालूम ही है जड़त्व का जो नियम था उसका। फिर सीवी रमन नोबेल प्राइज, सीवी रमन को नोबेल प्राइज किस ईयर मिला था, 1930। ओम्स लॉ V=IR, इस पर रिलेटेड सिंपल एक क्वेश्चन भी अगर आपको शायद से आया था किसी में, तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑयल ऑफ विट्रॉल, तो ऑयल ऑफ विट्रॉल किसको कहते हैं, तो ये ओल्ड नेम है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का है, और H2SO4 भी कहते हैं, और म्यूटेरिक एसिड HCl को। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट ये कहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ, ये आपका केरला में हुआ। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये इससे रिलेटेड आपको शायद एक क्वेश्चन था। फिर वेयर इज हाजी अली दरगाह लोकेटेड, ये आपका मुंबई में है। संधाई धीर वेयर इज इट फाउंड, तो संधाई धीर आपका मणिपुर में फाउंड होता है, डियर।
ढीर नहीं है, डियर है, तो संदाई डियर। जो डियर हैं तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं सब? ये आपके पाए जाते हैं मणिपुर में। फिर सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर व्हाट डू द थंब एंड फिंगर, अच्छा जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है तो उसमें आपको थंब और फिंगर का पूछा था कि क्या होता है। तो थंब आपका फोर्स के लिए होता है और जो आपकी फिंगर थी मैग्नेटिक फील्ड के लिए होती है। जो इंडेक्स वाली फिंगर था आपका मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। और जो ये जो मिडिल फिंगर थी वो करंट के लिए थी। तो आपका हो गया फ्लेमिंग्स राइट हैंड, तो थंब फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट। विच टू गॉट द द्रोणाचार्य अवार्ड इन 2021, तो द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 में किस किस को मिला था? तो संध्या गुरुरंग और राधा कृष्ण नायर। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये आपका गोंडा में हुआ था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसके द्वारा किताब है? तो दादा भाई नौरोजी। वोल्टेज, करंट वोल्टेज के आपके आधारित पे आया था ये, तो देखिए तो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 फिर ग्रेटर होगा, फिर रेजिस्टेंस 3 होगा। अगर आपका वोल्टेज में कनेक्ट होगा, ग्राफ पे रिलेटेड था ये क्वेश्चन, तो रेजिस्टेंस 3 बढ़ा था, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स 2 कर लीजिएगा। और फोकल लेंथ का फॉर्मूला रहता है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया तो उसका हाफ कर देते हैं तो फोकल लेंथ आ जाती है। रेजिस्टेंस दिया होगा तो आप सीरीज में कनेक्ट करना था तो R1 प्लस R2, पैरेलल में करेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2। ऑन विच साइड ऑफ हिल इज मानसीराम, तो खासी हिल्स, तो गारो खासी जयंती 3 हिल्स है तो मानसीराम खासी हिल्स। नवरोज फेस्टिवल मेनली पारसी, आपको याद होना चाहिए फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन। विच रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक हिल, तो अमरकंटक से नर्मदा नदी। वेयर द इंडियन म्यूजियम एक्ट केम इनटू फोर्स, व्हेन, कब आया था इंडिया म्यूजियम एक्ट, कब भारत में लागू हुआ था? तो यह 1910 इंडियन म्यूजियम एक्ट। आर्टिकल 279 ए किससे है? जीएसटी से। अब आपसे पूछ सकते हैं जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई, आपको याद होना चाहिए। According to the data of 2022, which state has the highest unemployment, तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी फ्रेंड्स राजस्थान 2022 के डाटा के हिसाब से। फिर आर्टिकल 51 ए किस पार्ट में आता है? तो पार्ट 4 ए में आता है। विच डिजीज इज स्प्रेड बाई कंटामिनेटेड वाटर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि गंदा पानी पीने से डायरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस। पंचायती राज अमेंडमेंट 73 अमेंडमेंट 1992। और फिर आपको नेशनल साइंस डे भी आया था 28 फरवरी। और भीष्म पितामह ऑफ इंडिया जो पीएम में थे वो कौन थे? आपके अटल बिहारी वाजपेयी। और गुड गवर्नेंस डे भी इन्हीं के ऊपर मनाया जाता है। सरदार सरोवर डैम, ये आपका कहाँ है? नर्मदा रिवर पे। फिर WHO का फुल फॉर्म आया था, देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा। और 2011 में जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा आपसे पूछी गई थी वो कौन सी है? हिंदी। और इंडिया में फिर आपको पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो 2022 हुआ था इसमें कौन जीता था? तो मेंस में आपके जीते थे राफेल नडाल और वुमेन में एशले बार्टली। फिर आपको देखिए ये भूदान आंदोलन आया था, तो ये किसने स्टार्ट किया था? विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन किया था 1951 में। और प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था फ्रेंड्स, वो पता नहीं चल पाया कौन सा क्वेश्चन था, बट प्रेसिडेंट से रिलेटेड था वो। फिर टोटल प्लेयर आपसे पूछा गया था हॉकी में, तो टोटल 11 होते हैं। पद्मश्री से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और इक्वेशन ऑफ मोशन से हर शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन की कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन सही है, इस तरह का पूछा जा रहा है, ट्रू। तो आपको तीनों मालूम होनी चाहिए। और विटामिन के से हर शिफ्ट में आ रहा है, देखिए केमिकल नेम फाइलोक्विनिन। फिर मलेरिया से मेडिसिन सिंकोना था। टिहरी डैम आपसे पूछा, उत्तराखंड था। फिर फ्रांस का जो हाईएस्ट ऑनर है वो कौन सा था आपसे पूछा गया था? द लेगन ऑफ ऑनर। और कैमल का प्रेगनेंसी पीरियड आपसे पूछा गया, तो 13 से 15 मंथ के बीच। और जो समुद्र का पानी हमको नीला क्यों दिखाई देता है, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब हो सकता है कि आपको तारे क्यों चमकते हुए दिखते हो ये भी पूछ सकता है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स यही सब क्वेश्चंस थे। तो अब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, जिससे कि आपको आगे वाले शिफ्ट में भी सभी क्वेश्चन देखने को मिलते रहे और आप अच्छा से अच्छा पेपर को करके आएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।